आपके सामने ऐसे बेशुमार वाक़यात आए होंगे या आपको सुनने को मिले होंगे जिसकी वजह से लोगों की शादियाँ टूट जाती हैं, 2 ख़ानदान अलग हो जाते हैं और हँसते-बसते घर तबाह हो जाते हैं। इन बातों का ताल्लुक़ शादी की अगली सुबह से होता है। ये ऐसी बातें हैं जो माँओं को ज़रूर बतानी चाहिए। आजकल की माएँ, उनको समझ होनी चाहिए कि वो अपनी बेटी को इन सब बातों से, इन पहलुओं से कैसे आगाह करें। वो कौन से पहलू हैं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सोबिया, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पे न्यू है सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं खुद न्यू हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है जो आपको नज़र लगती है, ठीक है। ये वो नज़र है जो आपको खा जाती है, वो नज़र बरहक है, हसद की एक शक्ल नज़र भी है। अगली सुबह सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, अगली सुबह सबसे ज़्यादा चीज़ें चोरी होती हैं, अगली सुबह हर नज़र में दुल्हन के लिए जासूसी होती है। वो लड़कियां जो अगले दिन ज़हनी और जिस्मानी तौर पे एक्टिव नज़र नहीं आ रही होती, उनका हमेशा मजाक बनता है। दुल्हन का जो ब्राइडल वाला ड्रेस होता है वो बाथरूम में जाके चेंज करना है, उसको हरगिज़ कमरे में चेंज नहीं करना और उसको बाकायदा तय करना है। उसको बाथरूम में लटका हुआ नहीं रहने देना, बल्कि आपने उसको तय करके जो भी आपको साथ में टची केस दिया होता है या बैग देते हैं अलग से, उसमें आपने रखना है, ठीक है। और दुल्हन का जो रात को पहनने वाला लिबास है वो आपने उस बैग में सबसे ऊपर रखना है। चाहे तो आप वहाँ पे जाके उसको हैंग कर लें। माँओं को, बहनों को पता होता है कि हमारी बेटी ने रात को जब कपड़े चेंज करने हैं तो ये वाला जो है ड्रेस पहनना है, इसलिए उसको घर से ही आयरन करके उस ब्रीफकेस में सबसे ऊपर रखना है। चीज़ आपने सुबह उठ के अपना बेड बनाना है। उसकी अगर बेडशीट चेंज करने वाली है उसको चेंज करें, नहीं तो उसकी सलवटें वगैरह अच्छे से बेडशीट की निकालें, उसको सही से बिछाएं, ठीक है। क्योंकि सबकी जासूसी वाली नज़र होती है, आते ही रूम में वो यही काम चेक करते हैं। उसके अलावा आपके जो भी प्राइवेट चीज़ पड़ी है कोई बेड पे, तो वो आपने उसको अपने बैग में रखें, किसी ड्रॉ में ना रखें। नेक्स्ट, आपकी जो ज्वेलरी है, जो भी आपकी कीमती सामान है, कोई आपके सलामी के पैसे हैं या जो भी, ये आपने ध्यान से ड्रॉ में नहीं रखना, इसको ना साइड टेबल पे रखना है। इनको आपने घर से बाकायदा एक पाउच लेके आना है या आपका जो एक पाउच होता है दुल्हन वाला, उसके अंदर डालना है और इसको अपने टच केस में सबसे नीचे रखना है। ये अमूमन शादी वाले घर में किसी ना किसी चीज़ की चोरी हो जाती है, कोई चीज़ गुम हो जाती है, उस टाइम पे बंदा किसी को ब्लेम नहीं कर सकता और ना ही उस दिन दुल्हन के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने पैसे वगैरह गिने। तो इसलिए आपने उसको एक पाउच में डाल के संभाल लेना है ताकि आपको बाद में आसानी हो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, शादी के अगले रोज़ आपके बाल हरगिज़ खुले हुए या गले में नहीं होने चाहिए। उनको चुटिया लगा लें, कोई हल्की सी बो लगा लें, लेकिन उनको कवर करें क्योंकि एक औरत को नज़र उसके बालों से लगती है। जब भी कभी नज़र लगती है ना किसी को, तो उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। और शादी वाले दिन एक लड़की की ज़िंदगी का वो खूबसूरत तरीन दिन होता है। उससे अगले दिन वो सबसे ज़्यादा हसीन लग रही होती है, उसको रूप चढ़ा होता है और उस दिन उसको नज़र लगती है। बहुत सारी हसद भरी नज़रें होती हैं उस दिन। आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में किसी न किसी मसाइल का शिकार होते हैं, लेकिन जब एक खूबसूरत जोड़े को देखते हैं तो दिल से कोई ना कोई आह निकलती है, हसद निकलता है, तो नज़र लगती है। इसलिए आपने उस दिन अपने बालों को कवर करना है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ माय वीडियो। अल्लाह पाक मेरी बहनों को हमेशा खुश रखिए, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनको भी खुश रखिए और जिनकी शादियाँ नहीं हुई वो भी इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें और एहतियात करें। अगर कोई पॉइंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।